नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या मोदी का विकास उनकी तरह बड़े बड़े वादों की तरह खोखला है? क्या हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में घूमने का मोदी का सपना और जुमला साबित होता जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 28 मार्च को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उद्घाटन में शामिल हुए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बसों में भर भर कर लाए गए छात्राओं ने समारोह को सफल बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद बीजेपी का पूरा नैरेटिव धरा का धरा रह गया। नए नवेले एयरपोर्ट की चमचमाती तस्वीर फीकी पड़ गई और विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का जबरदस्त ब्रह्मास्त्र मिल गया। तो आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने मोदी के खोखले विकास की पोल खोल दी और अखिलेश यादव ने कैसे इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए सरकार पर हमला बोला? सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में जब 11,282 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया, तब इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। सरकार ने इसे विकास का प्रतीक बताया और दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मौजूद है। मंच से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि प्रदेश में आधारभूत ढांचा तेजी से मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ जनता को मिलेगा। लेकिन इसी भव्य आयोजन और बड़े बड़े दावों के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी। दैनिक भास्कर की 5 महीने पुरानी एक रिपोर्ट ने उस दावे की हकीकत सामने रख दी जिन्हें सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 7 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनका उद्घाटन होने के बाद वहां से उड़ान सेवाएं बंद हो चुकी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 7 में से 6 हवाई अड्डे का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से ठीक पहले किया था। अब देखिए, जैसे ही यह जानकारी सामने आई, विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। जब प्रधानमंत्री जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे, उसी समय विपक्ष ने इस रिपोर्ट को सामने रखकर पूरे विकास की पोल खोल दी। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से फैलने लगा और राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स मंच पर इस रिपोर्ट को साझा करते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि उसका असली मकसद जनता के लिए सुविधाएं तैयार करना नहीं बल्कि ठेके बांटना और पैसे कमाना। अखिलेश यादव ने रिपोर्ट साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि देखो भाजपा का भ्रष्ट प्रबंध, 7 में से 6 नए एयरपोर्ट बंद, उत्तर प्रदेश के बाकी हवाई अड्डों का क्या हाल है, घास हटवाकर ये भी तो देख लिया जाए। भाजपा में अरबों का निर्माण सिर्फ अपनों को ठेके बांटकर कमाई को बांटने के लिए होता है। इन्हें ना तो कोई हवाई अड्डा चलाना है, ना ही उड़ान योजना में कोई हवाई जहाज उड़ाना है, इन्हें तो बस कमाना है। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी को सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को जोड़कर देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार केवल उद्घाटन करके सुर्खियां बटोर रही, लेकिन जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं का कोई स्थायी लाभ दिखाई नहीं देता। वहीं इन हवाई अड्डों की वास्तविक स्थिति को विस्तार से देखें तो तस्वीर और भी गंभीर नजर आती है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया था। इसे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा उपलब्धि बताया गया था और कहा गया था इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। शुरुआत में चित्रकूट से लखनऊ के लिए उड़ानें शुरू हुई और हफ्ते 4 दिन में विमान सेवा भी संचालित हो गई। लेकिन धीरे धीरे यात्रियों की कमी और संचालन से जुड़ी समस्याओं के कारण उड़ानें कम होती गई। केवल 4 महीनों के भीतर ही ये सारी सेवाएं बंद कर दी गई। पिछले करीब 1 साल से इस हवाई अड्डे से कोई भी यात्री विमान उड़ान नहीं भर सका, जो अपने आप में भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी तरह 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। उस समय इसे बड़े उत्सव के साथ प्रस्तुत किया गया और दावा किया गया कि अब यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ जाएगा। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में कहा था, रहुआ
सबनी के सपना पूरा हो गई। लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी इस हवाई अड्डे से आज तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू नहीं हो सकी। यह स्थिति केवल 1 या 2 हवाई अड्डों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल मिलाकर 6 घरेलू और 1 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं बंद हो चुकी है। चित्रकूट और कुशीनगर के अलावा अलीगढ़ एयरपोर्ट से अलीगढ़ लखनऊ के बीच उड़ान शुरू हुई, लेकिन शुरुआत के 1 महीने बाद ही यहां उड़ानों को बंद कर दिया गया। इसी तरह मुरादाबाद से लखनऊ के लिए शुरुआत में 4 दिन विमान का शेड्यूल रखा गया, लेकिन बाद के दिनों में यहां भी उड़ानें बंद कर दी गई। ऐसा ही हाल सहारनपुर में हुआ, जहां एयरपोर्ट का जोर शोर से उद्घाटन हुआ, लेकिन आज तक एक भी उड़ानें नहीं उड़ पाई। श्रावस्ती से तो उसका खुद का एक भी रेलवे स्टेशन तक नहीं है, लेकिन साहेब ने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर डाला। फिर क्या होना था? 10 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने श्रावस्ती एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद यहां से लखनऊ के लिए 19 सीटर फ्लाइट शुरू हुई। इसका किराया 523 रुपए रखा गया था, लेकिन बाद के दिनों बाद यहां से भी उड़ानें बंद कर दी गई। अब देखिए, इन सभी हवाई अड्डों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, यानी जिन परियोजनाओं को बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया वो आज खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस पूरे मामले ने सरकार की योजना बनाने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं लेकिन वे चल नहीं पा रहे? क्या इन परियोजनाओं के लिए सही तरीके से सर्वे नहीं किया गया था, या फिर केवल राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए इन्हें जल्दबाजी में तैयार किया गया था? विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी हवाई अड्डे के सफल संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे यात्री संख्या, क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां, पर्यटन की संभावनाएं और आसपास के क्षेत्र में पहले से मौजूद हवाई सेवाएं। अगर इन सभी पहलुओं का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया जाता तो हवाई अड्डा बनने के बाद भी वहां से उड़ानें शुरू करने या उन्हें जारी रखना मुश्किल हो जाता है। यूपी के कई जिलों में पहले से ही हवाई सेवाएं उपलब्ध है, जिसके कारण नई हवाई अड्डों के लिए पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे। यही वजह है कि कई जगहों पर उड़ानें शुरू होने के कुछ समय बाद बंद हो गई। इससे न केवल करोड़ों रुपए के निवेश पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि यह भी साफ हो रहा है कि विकास के नाम पर बनाई गई योजनाएं जमीन पर उतनी प्रभावी नहीं है जितनी कागजों पर दिखाई पड़ती हैं। अब जबकि प्रदेश में कई और हवाई अड्डों का निर्माण कार्य जारी है, वहां भी यही आशंका जताई जा रही है कि क्या वे वास्तव में सफल हो पाएंगे या फिर उनका भी हाल पहले से बने हवाई अड्डों जैसा होगा। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार जनता के पैसे का इस्तेमाल केवल दिखावे और प्रचार के लिए कर रही है, जबकि असली विकास कहीं नजर नहीं आता। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की वजह से यह परियोजना लंबे समय तक अटकी रही और अब उनकी सरकार ने पूरा करके दिखाया। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन उनका साइंस वाला दिमाग तब देखने को मिला जब साहेब ने दिन के उजाले में फ्लैश लाइट चमकवा कर लोगों से एयरपोर्ट का उद्घाटन करवा लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर विकास इतना मजबूत और स्थायी है तो फिर उद्घाटन के बाद हवाई अड्डे बंद क्यों हो रहे हैं? क्या यह केवल चुनाव से पहले जनता को प्रभावित करने के लिए किए गए उद्घाटन थे, या वास्तव में इन परियोजनाओं को लंबे समय तक चलाने की कोई ठोस योजना भी थी? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन निश्चित रूप से एक बड़ी परियोजना है और इससे भविष्य में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ सामने आई यह रिपोर्ट सरकार के दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। चमकदार उद्घाटन समारोह और बड़े बड़े दावों के बीच यह हकीकत छिप नहीं पा रही है कि कई हवाई अड्डे आज भी उड़ान भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है और क्या आने वाले समय में यह हवाई अड्डे वास्तव में सक्रिय हो पाएंगे, या फिर वो केवल उद्घाटन के बाद भुला दिए जाएंगे, या फिर परियोजनाओं की सूची में शामिल होकर रह जाएंगे। जनता के मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब देना अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।